आप में से कितने लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे, एमपी एमएलए बनना चाहेंगे, चुनाव लड़ना चाहेंगे? आप बताइए। अभी का जैसे सीनियर है देख के मेरे को नहीं लगता कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। नहीं आशीष जी, इस पर मैं बात करूं। पॉलिटिक्स में सिर्फ ब्लेम गेम दिख रहा है मुझे, और मुझे वोट करने में भी इंटरेस्ट नहीं है। ये जो सामने तो ब्लेम गेम दिख रहा है, आपको पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लग रही तो आप खुद पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा। आप जाओगे तब तो आशीष परिवर्तन जी होगा। कि मेरे को एजुकेशन पॉलिसी को अच्छा करना है, इसके लिए मैं जाना चाहूंगी। वेरी गुड। और कोई जो पॉलिटिक्स में जाना चाहेगा? और भी आशीष- स्टूडेंट्स हमारे साथ में मौजूद हैं। हाँ, आप बताइए। मैं तो बहुत ज़रूर जाना चाहूँगा पॉलिटिक्स में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब के पॉलिटिशियन यार कुछ नहीं हो रहा है, तो नए लोगों को आना ही पड़ेगा। मारिया, मुझे इसी बात पर क्लाइड से जवाब लेते मैं हैं। एक बात कहना चाहता हूँ। आप सब युवा जो बैठे हैं उनसे एक कहना चाहता हूँ, जब तक आप जैसे लोग कहेंगे कि पॉलिटिक्स इज डर्टी, हम जैसे लोग यहाँ बैठेंगे और आपको लगेगा कि हम गलत काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स क्या होता है? इट इज़ पॉलिटिकल साइंस, ये आप समझ लीजिए। गवर्नेंस है, हम कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस सीखते हैं, उसमें गवर्नेंस सिखाया जाता है। और जब तक आप जैसे युवा पढ़ लिख कर यहाँ आकर गवर्नेंस नहीं करेंगे तो इस तरह का पॉलिटिक्स चलते रहेगा। मैं खुद बोलता हूँ ना, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं आज बैठकर आसिफ बामला के साथ में यहाँ चिल्ला कर बात कर रहा हूँ, मेरी भी गलती है। मेरे में हिम्मत है ये मान्य करने के लिए कि मेरी गलती है, मैं चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। जब तक इस देश का युवा यही सोचेगा कि पॉलिटिक्स इज डर्टी, इस देश का उद्धार नहीं होगा। मैं हम आपसे इत्तेफाक रखता हूं। सबको आना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस यूज मैं करके इत्तेफाक- गवर्नेंस करना चाहिए इस देश में। ये बहुत तब बड़ी जाकर बात ये है। देश मैं सीधा होगा। बहुत ही रेयर इस बात मोमेंट है में कि इत्तेफाक बीजेपी और रखूंगा। एनसीपी अग्री कर रही है। आप बताइए, आप लोग दोनों का क्या व्यू है? जो मैं बिल्कुल सही चलिए, गलत कांग्रेस भी इंप्रेशन अग्री कर रही है नहीं, गलत इसी बात इंप्रेशन पर। जा रहा हाँ। है युवाओं पे। हाँ। देखिए भैया, अगर आप राजनीति से दूर रहेंगे, राजनीति का मतलब खाली चुनाव लड़ना नहीं होता है, अगर आप वोट डालते हैं तो भी राजनीति है। अगर आप राजनीति से दूर रहेंगे, क्योंकि राजनीति तय करती है कि आपकी स्कूल की फीस कितनी होगी, बिजनेस क्या करेंगे, आप पढ़ाई क्या करेंगे, वो सब एक राजनेता तय करता है। इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम तय करता है। तो आपको उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीकों से सहभागी होना चाहिए, मारिया, वोट भी देना चाहिए, चुनाव लड़ने की क्षमता हो तो चलिए, चुनाव भी लड़ना मेरे चाहिए। बताइए। प्यारे बच्चों, यदि आपको लगता है कि राजनीति गंदी हो गई है, बहुत सारी गंदगी बढ़ गई है, तो दूर से तो नहीं साफ होगी ना। स्वयं उस गंदगी में उतरना पड़ेगा और उस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जैसे नौजवान राजनीति में आते हैं तो जो भैया 4 बार नोटा की बात कर रहे हैं, वो नोटा की बात नहीं करेंगे, वो एक अच्छे राजनेता बनने की बात करेंगे। अगर कोई खराब है तो आप अच्छे बनने की आसिफ बात बामला, करें। ये पहले पूछेंगे, उसके बाद फिर जी, जितेंद्र फिर जी, जाएंगे ये जनता के बीच। मैं इस मंच पे बैठे हुए सारे लोगों से सहमत हूँ। नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी कि हम देखिए, हम उंगली उठाते हैं ना, हम आज आप लोग हम पर उंगली उठाते हो या अन्य नेतागण पर उठाते हो तो 3 उंगली आप पर भी आती है। आप लोगों ने ये मन बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षित और सुरक्षित लोग इस काम में नहीं आएंगे तो अगर आप जो कहते हो खुद स्वयं कि भाई गंदगी बहुत है, तो इसको निकालने में आपकी भी तो भूमिका होनी चाहिए।